स्वागत है आप सभी का आपके चैनल डीग बिग में। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरीका के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं इसमें ये क्या कह रहे हैं। इसमें ये कह रहे हैं फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। आपको जो नीचे दिए हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं उनके आपको जीरोस निकालने हैं, फिर उसके बाद वेरीफाई करना है जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको वेरीफाई करना है। तो उससे पहले हम समझेंगे कि जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप होती है। उसकी एक छोटी सी स्टेटमेंट है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने आपको बता भी रखा है पहले से कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर आपको नहीं पता है या आप इस चैनल पर नए हैं तो देखिए, समझिए, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं आप कॉपी में अपनी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो उससे पहले लेक्चर है उसमें भी मैंने आपको समझा रखा है, लेकिन आपने अगर वो ना देखा हो तो यहाँ पे दोबारा समझ सकते हैं आप। तो देखिए वो क्या होती है, p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें a क्या है, b क्या है और c क्या है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो देखिए जो a होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x और c होता है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 और या फिर कांस्टेंट। लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ पे x की पावर 0 तो है नहीं, तो वो उसकी फॉर्म होती है। इसको समझने के लिए हम लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू x की पावर 0। आपको पता होगा अगर किसी चीज की पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो अगर ये 1 हो जाएगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा ही तो दिखेगा। तो इसको कहेंगे हम कांस्टेंट टर्म, इसको कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, इसको कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट से आप ये समझिए मतलब उसके साथ वाला, जैसे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर के साथ वाला, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x के साथ वाला, है ना। देखिए x के साथ कौन है, b है, x स्क्वायर के साथ कौन है, a है। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अब रिलेशनशिप क्या कहती है, तो उसके लिए आप मान लीजिए if alpha and beta are the roots या फिर zeros of quadratic polynomial। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया पॉली। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये वाला, इसके दो रूट्स हैं, है ना। इसके दो ही रूट्स हो सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है ना, x स्क्वायर है, तो जब x स्क्वायर है तो उसके मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे। अगर लीनियर होता है तो उसका मैक्सिमम 1 रूट होता है ना। अगर क्यूबिक होगी तो उसके मैक्सिमम 3 रूट्स होंगे, है ना। ये समझना भी जरूरी है आपको, है ना। तो देखिए इसके 2 रूट्स होंगे, तो उनको हमने मान लिया अल्फा बीटा। अल्फा बीटा नन्ना मुन्ना है ना, एक का नाम नन्ना एक का नाम मुन्ना है। तो भाई नन्ना मुन्ना क्या हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए या जीरोस हो गए। तो इनकी रिलेशनशिप होती है कि सम ऑफ दी नन्ना मुन्ना, सम ऑफ रूट्स या फिर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज अल्फा प्लस बीटा। ये किसके इक्वल होते हैं, तो ये होते हैं माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इन दोनों का रेशियो होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ x मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, b। तो यहाँ पे आपको लिख देना है माइनस b एंड x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था, a। तो ये आ गई। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस b बाई a। एक रिलेशन ये हो गई। नंबर 1 दे दीजिए। फिर नंबर 2 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोस। ये एक ही बात है, रूट्स और जीरो का मतलब सेम होता है
है ना। एक और चीज होती है, जब इक्वेशन पढ़ेंगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन, तो उसमें सॉल्यूशंस भी होते हैं, है ना, उनको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन जो निकल के आता है, एक्स की वैल्यू जो निकल के आती है या वाई की वैल्यू, जो भी वहाँ पे वेरिएबल होगा उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी उनको हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो रूट्स, जीरो और सॉल्यूशन तीनों का मतलब एक ही होता है ना। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा, उसका क्या किसका रेशियो होगा ये, तो ये होता है कांस्टेंट टर्म। अब कौन सी कांस्टेंट टर्म, भाई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगी, है ना। यहाँ पे स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है, तो वो वाली। अगर वहां पे कोई नंबर होगा तो वो नंबर हो जाएगा। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ना। तो देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, सी, स्टैंडर्ड में, यहाँ पे स्टैंडर्ड की बात हो रही है। एंड कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर क्या है, ए। तो देखिए ध्यान से समझिए, अगर अल्फा और बीटा हमारे रूट्स होंगे या जीरोस होंगे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जो इस टाइप का होगा, तो हमारे रूट्स में और कोफिशिएंट में क्या रिश्ता होगा, क्या रिश्ता कहलाता है ना। तो वो जो रिश्ता कहलाता है वो है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म्स भी याद रखनी है। और जो ये बना, इसको आप बॉक्स कर सकते हैं, है ना, डिफरेंट कलर से आप इसको बॉक्स कर दीजिए। आप भी अपनी कॉपी में बॉक्स जरूर करना, और सिर्फ बॉक्स ही नहीं करना, इसको याद भी रखना है। याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इससे क्वेश्चन आना ही आना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए इसमें हमें इसके रूट्स निकालने हैं, मतलब इसके जीरोस निकालने हैं, फिर वेरीफाई करना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। यहाँ पे देखिए ए क्या दे रखा है, ए क्या है यहाँ पे 1 है, बी क्या है -2 है, और सी क्या है -8 है। ठीक है, तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इस तरीके से दी हो, तो आपको 9th क्लास में आपने सीखा होगा कि फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का फैक्टर है 1 और कांस्टेंट टर्म है 8, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 आया। अब जो 8 आया इसके हम फैक्टर्स करेंगे, तो उन फैक्टर्स का जो सम होगा वो इस बीच वाली टर्म की मिडल टर्म के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे कौन से फैक्टर लिखेंगे, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2, तो 4 2 क्या होता है 8 होता है। ये सी क्या है -8 है, तो ये -8 आएगा। देखिए -8 है ना, तो 1 × -8 तो 8 के फैक्टर्स क्या हो गए, -4 × 2 दैट इज -8। अब इनको ऐड करके देखें तो -4 + 2, क्योंकि माइनस का 4 है और प्लस का 2 है, तो ये क्या आ रहा है -2 आ रहा है। तो देखिए -2 है, तो मतलब हमारा कॉम्बिनेशन सेट हो गया। तो हम इस तरीके से इसको स्प्लिट कर देंगे, मतलब जो बीच वाली टर्म है उसको हम इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे किया जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर -2 को लिखेंगे -4x + 2x -8, है ना। बात तो वही है, -4x और 2x प्लस का, तो क्या आ रहा है -2x आ रहा है, और बाकी तो हमने कुछ छेड़ा ही नहीं है, बाकी तो टच ही नहीं किया। तो इसी को अब हमें कॉमन लेना है इनमें से। तो यहाँ पे इन दोनों को पहले पकड़ना है। तो इनमें कॉमन क्या है, इसके पास x स्क्वायर है, इसके पास 4x है, मतलब x कॉमन है ना। तो x हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x, इसके पास 4 ना प्लस का साइन। अब यहाँ पे क्या कॉमन लें, इसके पास 2x है, उसके पास -8 है, तो 2 दोनों के पास है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, x -4। समझ में नहीं आ रहा हो तो आप वीडियो को पॉज करें और फिर से दोबारा देखें, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे x -4 है, यहाँ पे भी x -4 है, कॉमन आ गया। तो हमें क्या करेंगे, x -4 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा x, फिर प्लस का 2। अब आपको जीरोस निकालने हैं, तो इस पूरी टर्म को जीरो के इक्वल आपको पुट करना होगा। तो हम जब जीरो के इक्वल करेंगे तो क्या करेंगे, x -4 = 0 और x + 2
इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा 4 और x इज इक्वल टू -2। इनको आपको बॉक्स करना है, एग्जाम में भी ऐसे सॉल्व करना है, बॉक्स जरूर करना है। तो x इज इक्वल टू 4 आया और एक x इज इक्वल टू -2 आया। तो यही क्या हो गए आपके अल्फा और बीटा हो गए, यही आपके नन्ना और मुन्ना हो गए, है ना। देखिए नन्ना क्या हो गया 4 और मुन्ना क्या हो गया -2। तो ये हो गए आपके नन्ना और मुन्ना। अब इन्हें आपको वेरीफाई करना है। तो आप लिखना, मैं तो राइट साइड में लिख रहा हूँ, आप तो नीचे ही लिखना कॉपी में। आप लिखेंगे वेरीफाई, वेरीफाई करना है आपको। तो सम ऑफ द रूट्स फर्स्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट है इसलिए हम लिखेंगे अच्छे से, सम ऑफ रूट्स स्लैश जीरोज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो क्या होते हैं अल्फा प्लस बीटा दैट इज -b/a। ठीक है, इतना भी आप लिखेंगे तो सही है, वो लिखने की जरूरत नहीं है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², इतना आप लिखेंगे वेल एंड गुड है। फिर सम ऑफ द रूट्स, तो आपके पास क्या है अल्फा क्या है 4 है, बीटा क्या है -2 है, ओके। फिर -b की वैल्यू पुट करनी है। तो -b क्या है यहाँ पे देखिए, b है यहाँ पे -2, तो b हो गया -1 ऑलरेडी है और b की वैल्यू क्या है -2 अपॉन a क्या है यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हो गया 2/1 और ये 4 - 2 दैट इज 2 और ये क्या हो गया 2 = 2। तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, ये तो हमने प्रूफ कर दिया, एक चीज तो प्रूफ हो गई। सेकंड पार्ट बचा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ, आपको इसके नीचे लिखना है। ठीक है, आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा। ये क्या बताया था मैंने आपको भी, C/A है ना। तो अल्फा और बीटा क्या है, नन्ना और मुन्ना क्या है हमारे, एक आया हमारा 4 और दूसरा आया -2। C/A, C क्या है देखिए -8 है और A क्या है 1 है, तो ये हो गया -8/1 है ना। तो 4 × -2 क्या होता है -8 होता है। तो ये -8 इज इक्वल टू -8 दैट इज -8, देखिए -8 इंटू इज इक्वल टू -8, तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये भी वेरीफाई हो गया है ना, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS करना है आपको इसमें बस, और दोनों सेम आ गए तो आपको वेरीफाई हो गया। अब करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट। प्यारे स्टूडेंट्स, ये रहा सेकंड पार्ट। इसमें ये पॉलिनोमियल दिया है 4x² - 4x + 1। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो s लिया है, x नहीं लिया है। तो आपको s वेरिएबल से घबराना नहीं है, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करना है, सिंपल वेरिएबल चेंज कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे a b c क्या है, आपको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से। वो क्या होती है x² + bx + c, तो उससे कंपेयर करना है। तो देखिए a क्या है, जल्दी बताइए a क्या है। a है 4, b है -4 एंड c है 1। ठीक है, तो हमने ये कंपेयर कर लिया और पता कर लिया भाई हमारे कोफिशिएंट और कांस्टेंट क्या है। नाउ उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो वही वाली बात, इसको 4 को c से मल्टीप्लाई करेंगे, c क्या है 1, तो 4 × 1 क्या आएगा 4। अब इसके कुछ ऐसे फैक्टर बताइए आप जिनका सम करने से इसके इक्वल आए, मिडिल टर्म के इक्वल आए। बाद में हम मिडिल टर्म को उसके फैक्टर में ही तो स्प्लिट करना होता है, ये तो हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा है ना। तो 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 4 × 4, तो 4 फैक्टर हो गए। ये देखिए 4 × 1, तो 4 + 1 क्या होता है 5। भाई इसके फैक्टर निकालने थे ना, इसके फैक्टर तो ये भी है 4 और 1 है ना। तो वो क्या 4 + 1 क्या हो गया 5 है क्या, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे क्या है -4 है। और देखेंगे 4 के फैक्टर होते हैं 2 × 2, तो 2 × 2 = 4 होता है, सही है। फिर 2 + 2 क्या होता है 4 होता है, तो 4 तो है बट माइनस का साइन है, तो हम क्या करेंगे -2 × -2 क्या होता है 4 होता है, माइनस प्लस हो गया। और -2 क्या होता है -4 होता है ना। समझ पा रहे हैं आप, ध्यान से समझिए। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका कोफिशिएंट होगा यहाँ पे s² का, उसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब a और c को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो उससे जो नंबर बनेगा उसके फैक्टर्स करेंगे और उन फैक्टर्स का सम करेंगे, तो मिडिल टर्म्स के इक्वल आना चाहिए। मतलब a और c को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर बनेगा उस नंबर के हम फैक्टर निकालेंगे,
और उन फैक्टर का जो सम है वो मिडिल टर्म की इक्वल आना चाहिए। ये चेकिंग होती है बस। देखिए दोबारा देखिए, 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, ए और सी को मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। अब इसके फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 2 4 है ना। तो ये जो फैक्टर आए इनका हम सम करेंगे, उसको मिडिल टर्म के इक्वल होगा। तो भाई देखो 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है, फिर 2 प्लस 2 4 होता है, तो यहाँ पे 4 है, लेकिन कैसा है, माइनस का। तो हम दूसरे नंबर लेंगे, हम क्या लेंगे, -2 और -2। -2 और -2 भी तो 4 के क्या है, फैक्टर्स है ना। -2 इंटू -2 क्या होगा, प्लस का 4 होगा, लेकिन -2 जब ऐड करेंगे तो -4 हो जाएगा, है ना। तो देखिए, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, 4s² - 4 + 1, इसको लिखेंगे हम 4s² - 2s + 1। बस जो मिडिल टर्म है उसी को तो स्प्लिट किया। अब देखिए यहाँ पे 4s² है, यहाँ पे 2s है, कॉमन क्या हो गया, 2s, अंदर रह गया 2 और s, यहाँ पे 1 रह गया। यहाँ पे देखिए 2s है और 1 है, तो हम कॉमन क्या ले लेंगे, -1 कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 2s, इस 1 में से कॉमन ले लिया -1, तो अंदर भी -1 हो गया। क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, -1 इंटू 2s -2s, -1 इंटू -1 प्लस का 1, सही आ रहा है तो हमने सही लिया है। अब देखिए 2s - 1 और 2s - 1 ये कॉमन है, तो उसको ले लेंगे पहले। अंदर क्या बचा, 2s - 1 बचा, तो ये क्या हो गया, 2s - 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 2s - 1 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, रूट चाहिए, हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को इक्वल करेंगे। तो आपको लिखना होगा फॉर जीरोस 2s - 1 s² = 0, इसको 0 के इक्वल होना होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2s - 1 = 0, और 2 बार है ना ये, तो यहाँ से s निकल के आएगा, ये प्लस का बन जाएगा, तो s निकल के आएगा 1/2, यहाँ से भी s निकल के आएगा 1/2, ठीक है। तो s की जो वैल्यू आ रही है वो 1/2, 1/2, दोनों सेम वैल्यू आ रही है, स्क्वायर हो गए ना तो सेम आएंगी, ठीक है। अब इन चीज को हमें करना है वेरीफाई, तो आपको ऐसे एक लाइन खींचेंगे और यहाँ लिखेंगे आप वेरीफाई। अब वहां पे लिखेंगे आप सम ऑफ द रूट, तो सम ऑफ द रूट डायरेक्ट लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, दैट इज -b/a। एग्जाम में डायरेक्ट ही लिख सकते हैं आप, ठीक है, वो वर्ड्स में लिखने की बार बार जरूरत नहीं है ना, वो तो आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था। तो ये लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, आपके नन्ना मुन्ना क्या है, हाफ प्लस हाफ, लिख दिया आपने, लिख दिया। अब आपको b और a की वैल्यू पुट करनी है, तो b क्या है आपका -4, और यहाँ पे -4 माइनस एक साइन पहले से ही है, और आपका माइनस आ गया, माइनस वाला। a क्या है आपका, a है आपका 4, तो देखिए यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, हाफ प्लस हाफ मतलब ऊपर नीचे एलसीएम सेम है, तो 1 + 1, माइनस माइनस प्लस, तो 4/4, ये क्या हो गया 2/2, तो 2/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं 1, और 4/4 को 1, तो LHS = RHS हो गया प्रूफ। तो ये भी वेरीफाई हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, ये भी आप साइन के साथ लिख सकते हैं, वो क्या होता है c/a। क्या निकल के आया 1/2 इंटू 1/2, और c क्या था आपका, देखिए c क्या है यहाँ पे 1 है, तो लिखेंगे आप 1, a क्या है 4, ठीक है, तो ऊपर मल्टीप्लाई 1, नीचे क्या बन गया 4, दैट इज 1/4 = 1/4, LHS = RHS। तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया। तो आपको इसी तरीके से करना है, ये क्वेश्चन आपका 2 या 3 मार्क्स का एग्जाम में आ जाएगा, इसलिए आपको बहुत ध्यान से ये समझना है ना। आ सकता है, ये पक्का चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के, इस टाइप के क्वेश्चन सेम नहीं आएगा, मतलब इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, कंसेप्ट सेम रहते हैं, क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो देखिए थर्ड पार्ट में है 6x² - 3 - 7x। तो देखिए इन्होंने थोड़ा आगे पीछे करके लिखा है, तो इसको हम सही तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसको हम, p of x =
6x² माइनस 7x माइनस 3। हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x² प्लस bx प्लस c, उसी पैटर्न में हमें लिखना है ना, जो उसमें पैटर्न है। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं a क्या है 6 है, b क्या है -7 एंड c क्या है -3। नाउ इसको अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए मैंने आपको भी मेथड बताया, a को c से मल्टीप्लाई करें। तो 6 3 जा 18 और माइनस साइन आ रहा है, तो देखिए 6 इंटू -3 दैट इज -18। अब आपको -18 के ऐसे फैक्टर्स बताने जिनका सम करेंगे तो हमारा -7 आएगा। तो देखिए 6 इंटू 3 18 होगा, इनमें से किसी को एक को माइनस ले लीजिए। तो 6 प्लस 6 माइनस 3, तो ये क्या होगा प्लस का 3, तो यहाँ तो माइनस का 7 है, तो ये वाला फैक्टर तो बेकार। अब देखिए एक होता है 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 होता है, 9 2 जा 18, लेकिन हमें माइनस का 18 चाहिए, तो इन दोनों में से किसी एक को माइनस लगा दें। मान लीजिए इसको हमने माइनस लगा दिया 9 को, तो -9 इंटू 2 क्या हो गया, माइनस का 18 हो गया, और -9 प्लस 2 क्या हो गया -7। तो यही तो यहाँ पे है, तो मतलब ये वाला हमारा फिट हो गया। तो अब इसको हम करेंगे फैक्टराइज। तो देखिए 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 है ना, वही बात लिखी है, बस स्प्लिट करके लिख दिया है इसको। है तो ये भी -7 है, 7x ये पूरा। अब देखिए 6x² माइनस 9x, तो उसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास x है तो उसके पास भी x है, तो इसमें हम 3x कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा अंदर 2x, और यहाँ क्या बचेगा 3। ठीक है, चेक भी कर सकते हैं, 3x इंटू 2x 6x², और 3x इंटू 3 माइनस के 9x। इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पे देखिए ऐसा ही है ऐसा ही है, तो 1 कॉमन ले लेंगे, कुछ नहीं आ रहा तो 1 ले लेंगे, तो 2x माइनस 3। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 है ना, तो वो कॉमन ले लेंगे हम, इंटू 3x प्लस 1। अब ये बन गया। अब इसको हमें इक्वल करना है 0 के, फॉर जीरोस या फिर रूट्स। देख लेना क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे जीरोस पूछा है, तो फॉर जीरोस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप इक्वल करेंगे तो 2x इक्वल टू 3 इस तरफ जाएगा, और x इज इक्वल टू 3/2, इसको आप बॉक्स कर देंगे, और 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3, इसको भी बॉक्स कर देंगे। इसके बाद हम करेंगे इसको वेरीफाई करेंगे। तो हमने बताया था आपको सम ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a ये होता है। तो अल्फा की वैल्यू रखेंगे, अल्फा क्या आया था हमारा, यहाँ पे जो अल्फा आया था 3/2, बीटा आया था -1/3, उनको पुट कर देंगे, 3/2 -1/3 यही आए थे, 3/2 एंड -1/2। नाउ अब देखिए b क्या है हमारा, b है हमारा, यहाँ पे देखिए b है हमारा माइनस का 7, तो माइनस एक ऑलरेडी है और माइनस का 7। देन a क्या है हमारा, a है 6। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 या 6, एलसीएम 6 है इसका। नाउ डिवाइड करेंगे इसको इससे, तो 3 3 जा 9 माइनस, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7/6। यहाँ पे क्या आएगा 7/6 इज इक्वल टू 7/6, तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। तो ये तो आपका वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज अल्फा इंटू बीटा क्या था C/A। अल्फा क्या है आपका, नन्ना क्या है 3/2, मुन्ना क्या है -1/3। अब देखिए C क्या है यहाँ पे -3, तो -3, A क्या है 6। नाउ इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -1/2, और यहाँ पे भी -1/2। ये देखिए इस 3 से ये वाला 2 टाइम जाएगा 6, तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो
तो ये भी वेरीफाई हो गया। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। देखिए ये है फोर्थ पार्ट, इसमें 4u² प्लस 8u दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या हमारी जो टर्म होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में वो 3 होती हैं, तो यहाँ पे तो 2 ही हैं, तो एक टर्म यहाँ पे गायब है, कम है, तो c वाली टर्म यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे a क्या हो गया 4 और b क्या हो गया 8 और c हो गया 0। तो इस चीज़ को भी आप लिख सकते हैं, a हो गया 4, b हो गया 8 एंड c इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इसको लिखेंगे तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसके पास u है और इसके पास भी u है, इसके पास 4 है और इसके पास भी 4 है ना, 4 2 8 होता है तो 4 है ना उसके पास। देखिए तो यहाँ कॉमन ले लेंगे हम 4u, अंदर बचेगा u प्लस 2, ये अंदर बचेगा, तो ये फैक्टर फॉर्म हो गई इसकी, है ना। इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना। 9th क्लास में भी आपने ये सीखा होगा। नाउ इसके जीरोस निकालने हैं। अब फॉर जीरोस 4u इंटू u प्लस 2 शुड बी 0, ये 0 इक्वल होना चाहिए, या फिर 4u इक्वल टू 0, यहाँ और करके लिख सकते हैं आप, और इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दो और होगा, अच्छे नहीं लग रहे है ना, तो आप ये लिखना और ये लिखना बस। देन अब ये 0 इक्वल कब हुआ, जब u इज इक्वल टू 0/4 और u इज इक्वल टू -2। तो इसका तो आंसर आ गया, ये आप बॉक्स कर देंगे। अब 0/4 ये क्या होगा, ये 0 होगा। आपको पता होना चाहिए कि 0/समथिंग क्या होता है, 0 होता है ना। तो ये आप याद रखना कि 0/समथिंग 0, इसको भी आप बॉक्स कर देंगे। लेकिन समथिंग बाई 0 0 नहीं होगा, समथिंग बाई 0 0 नहीं होगा, वो इन्फिनिटी हो जाता है। ये देखिए समथिंग बाई 0 ये इन्फिनिटी पे टेंड्स करता है, लेकिन 0/समथिंग ये 0 होता है। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, आपके यूजफुल रहेगा। अब स्टूडेंट्स हमें इसको वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे हमारा नन्ना और मुन्ना क्या आया, अल्फा और बीटा क्या है 0 एंड -2। तो वही हम करेंगे, सम ऑफ द रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा क्या है हमारा यहाँ पे 0 है और बीटा क्या है -2। नाउ -b क्या हो जाएगा हमारा, b क्या है यहाँ पे 8 है, तो -8 और ये क्या है a क्या है 4 है, तो -2 इज इक्वल टू -2, LHS इज इक्वल टू RHS। ये वेरीफाई हो गया। सेकंड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अब तो आपको भी याद हो गया, फोर्थ पार्ट है ये, है ना। तो अल्फा क्या है 0 इंटू -2, c क्या है 0, है ना, कुछ है ही नहीं यहाँ पे c, तो जब नहीं है तो 0, और a क्या है 4, तो 0 इंटू समथिंग 0 और 0/समथिंग 0, तो LHS इज इक्वल टू RHS। ये भी हमने वेरीफाई कर दिया। फिफ्थ पार्ट में क्या है, t² -15, यहाँ पे वेरिएबल जो है वो t है। तो इसको कैसे करना है, देखिए पहले समझिए इसको। इसमें जो a है आपका वो क्या है 1, b क्या है इसमें 0, t² तो है लेकिन t नहीं है, t की पावर जो 1 होती थी वो इसमें नहीं है, इसलिए b 0 हो गया, और c क्या है इसमें -15। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखिए t² -15, इसको ब्रेक कैसे करेंगे हम, फैक्टराइज तो कर नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा t√15 इंटू इस टाइप से आपने पढ़ा होगा, a² - b² क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो 15 को हमने क्या लिख लिया, √15 लिख लिया, तो √15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 15, और t का स्क्वायर तो दे रखा है आपको, तो इस टाइप की फॉर्म बनेगी। तो इसके जीरोस निकालने हैं, फॉर जीरोस t माइनस √15 इज इक्वल टू 0 और t प्लस √15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपकी t की वैल्यू क्या आएगी, प्लस के √15, और यहाँ पे आएगी t इज इक्वल टू माइनस के √15। अभी आपको उस चीज़ को वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई यहाँ पे करेंगे हम। सम ऑफ द रूट्स
दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये तो आपको भी याद हो गया होगा, है ना। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस और लेक्चर्स आएंगे जिन्हें देखकर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आप भी टॉपर बन सकेंगे। तो देखिए सम ऑफ द रूट्स क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा क्या है यहाँ पे हमारा रूट 15 और बीटा माइनस रूट 15। नाउ बी क्या है, बी तो मैंने बताया यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो 0। ए क्या है 1, तो रूट 15 माइनस रूट 15 दैट इज 0 और 0 बाई समथिंग 0 अभी बताया मैंने, तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। एंड एक और करना है प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स या जीरोस दैट इज C बाई A। तो हमारे कितने हैं, रूट 15 है और माइनस रूट 15 है, तो रूट 15 इंटू माइनस रूट 15। आप हैबिट डालना, जब भी माइनस आता है तो ब्रैकेट में लिखना उसको, किसी नंबर के साथ माइनस आता है और वो बाद में यार मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट जरूर लगाएं। C क्या है यहाँ पे, C है यहाँ पे 15, माइनस के 15 है, A क्या है 1। तो देखिए रूट 15 क्या हो गया 15 और माइनस का साइन, यहाँ पे भी माइनस 15 दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS। अभी आपको मजा आ रहा होगा, बहुत पूरा समझ में आ रहा होगा, और समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप पीछे जाइए और फिर से दोबारा देखिए। प्यारे स्टूडेंट्स, अब करेंगे इस क्वेश्चन का हम लास्ट पार्ट। देखिए इसमें कह रहे हैं 3x² माइनस x माइनस 4, ये आपको दे रखा है तो इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। 3 इंटू माइनस 4 क्या आया -12। अब -12 आया तो -12 के हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसका सम किसके बराबर हो, मिडिल टर्म के, दैट इज -1। यहाँ -1 है ना, तो 4 3 जा क्या होता है 12, तो -4 प्लस 3 क्या आएगा -1। अरे यही तो हमें चाहिए, -1 ही तो हमें चाहिए, तो वो तो आ ही रहा है। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान हो गया, तो लिख सकते हैं हम 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब कॉमन खेलेंगे ना, तो देखिए यहाँ क्या है 3x² है, यहाँ पे 4x है, तो कॉमन तो सिर्फ x आएगा। अंदर क्या बचा 3x माइनस 4 प्लस, अब देखिए 3x माइनस 4, यहाँ भी 3x माइनस 4 है, तो कॉमन हम सिर्फ 1 लेंगे, तो 3x माइनस 4। बड़े ही आसान क्वेश्चन दिए हैं आपको NCERT ने। तो 3x माइनस 4 कॉमन ले लिए दोनों से, अंदर क्या बचा x प्लस 1। अब इस टाइप से फैक्टराइज हो गया। अब जब फैक्टराइज हो गया तो हमें जीरोस निकालने पड़ेंगे। अब इसके तो जीरोस निकालेंगे, देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर जीरोस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/3। इसको कर दीजिए आप बॉक्स और यहाँ लिखिए और x इज इक्वल टू -1। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको आ गई। ये है नन्ना, ये है मुन्ना। क्या लिखेंगे आप, अल्फा इज इक्वल टू 4/3 एंड बीटा इज इक्वल टू -1। फिर उसके बाद वेरीफाई करना, लिखिए आप वेरीफाई क्या, सम ऑफ द रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। तो क्या है ये 4/3 -1 और b क्या है, b बताइए, b क्या है यहाँ पे -1, तो यहाँ पे -1 ऑलरेडी है और हमारा क्या है -1 अपॉन a क्या है 3। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 3/3 इज इक्वल टू 1/3। तो ये भी 1/3 इज इक्वल टू 1/3। LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। अभी एक पार्ट रह गया इसका, देखिए एक पार्ट रह गया है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट C/A। क्या है नन्ना मुन्ना 4/3 इंटू क्या है -1 है, और C क्या दे रखा है -4 है, A क्या है 3, माइनस से मल्टीप्लाई तो -4/3, इधर भी -4/3। तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व।
तो देखिए, मुबारक करिए, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। प्यारे दोस्तों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या कह रहे हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। अब आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है या निकालना है जिनके लिए आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं, है ना। ये क्या है, सम ऑफ जीरोस और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये मत समझना ये अल्फा है और ये बीटा है, ये जीरोस नहीं दे रखे हैं, नन्ना मुन्ना नहीं दे रखे। ये क्या दे रखे हैं, नन्ना मुन्ना का सम दे रखा है और नन्ना मुन्ना का प्रोडक्ट दे रखा है ना। तो देखिए इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अभी जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी उसको अल्फा और बीटा में कैसे लिखते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको भी बताया था, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है, रूट्स है। तो क्या थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो जब भाई अल्फा और बीटा जो नन्ना मुन्ना हम कह रहे हैं वो उनके रूट्स हैं, उसके जीरोस हैं, तो फैक्टराइज फॉर्म में हम उनको कैसे लिखेंगे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इससे पहले जो मेरा लेक्चर है ना उसमें मैंने पूरा विस्तार से बिल्कुल डिटेल में बता रखा है ये। तो अगर आपने ना देखा हो तो आप जो पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है वो देखें, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर भी आप समझिए, अगर ना देखा हो तो आप यहाँ भी समझ सकते हैं। तो देखिए अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और अल्फा बीटा उसके क्या है, रूट्स हैं, तो फैक्टराइज फॉर्म ये है। तो देखिए इसको एक अलग से फॉर्म बनाएंगे हम। तो इस x को इस x माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स। अब कर दिया, अब इस माइनस अल्फा से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस अल्फा एक्स और माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, तो एक्स एक्स है, कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। देखिए ध्यान से देखिए, माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस है और एक्स इस तरफ कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा बचेगा, बीटा प्लस अल्फा बचेगा, उसको हमने कैसे लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा लिख लिया, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्म आ गई, मतलब ये वाली जो फॉर्म है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इस फॉर्म को थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं। क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को थ्रू आउट हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे, a से कर देते हैं। करिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। तो देखिए जो मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में, जो बताया था ना आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कि सम ऑफ द रूट्स क्या आ रहा था, तो देखिए बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ रहा था, सी बाई ए, तो वही आ रहा है। देखिए ये देखिए यहाँ पे क्या, सम ऑफ द रूट्स क्या है, सम ऑफ रूट्स क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा। कंपेयर करेंगे ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट ये एक्स का कोफिशिएंट, और फिर कांस्टेंट कंपेयर कर रहे हैं। तो ऑन कंपेयरिंग सम ऑफ द रूट्स दैट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, ये बी अपॉन ए। अब भाई ये जो माइनस साइन है वो इस तरफ लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है ना। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मैथ बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है। अगर कोई उसे अच्छे से पढ़ाने वाला होना चाहिए तो आपको मैथ से बिल्कुल प्यार हो जाएगा, इतना आसान सब्जेक्ट है ये। और 100 में से 100 मार्क्स तो लाना बहुत ही आसान है इस सब्जेक्ट में। जितने भी वीडियोस हैं आप पूरे वीडियोस देखना और आपको अच्छे से समझ में आएगा। समझ में अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे अच्छे से समझाऊंगा और बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पे क्या है, सी बाई ए। दोनों को कंपेयर कर लिया है ना, तो ये निकल के आया। और ये तो हमने आपको बता रखा है। तो कहने वाली बात है, जो यहाँ पे जो टर्म आई ये वाली, इसको भी हम इसमें यूज करेंगे। तो जो फर्स्ट टर्म है देखिए,
इन्होंने बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। अब आपको उल्टा जाना है, पहले पॉलिनोमियल से उसके रूट्स निकाल रहे थे, उसके जीरोस निकाल रहे थे। अब आपको जीरोस का सम दे रखा है और उसका प्रोडक्ट दे रखा है। अब आपको पॉलिनोमियल निकालना है। तो देखिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे आप। तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है -1। तो ये अब ये जो एक्सप्रेशन आई इसको नीचे डिनोमिनेटर है एक टर्म में, तो आपको क्या करेंगे थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ उसको, 4x स्क्वायर हो जाएगा फिर माइनस एक्स हो जाएगा -4। तो ये निकल के आ गया आपका p ऑफ x जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। ठीक है, आप समझ गए होंगे ये। अब करेंगे हम सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में भी हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, √2 दे रखी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 1/3। पुट कर देंगे, ये क्या है √2x प्लस 1/3। अब देखिए 3 डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो जब डिनोमिनेटर में आता है तो वैसे हमें नहीं छोड़ना है। तो थ्रू आउट जो आपका पॉलिनोमियल है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसको करेंगे इसको करेंगे इसको करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। जब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 है, तो ऊपर और नीचे वाला 3 काट देगा। तो ये आपका निकल के आया p ऑफ x। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स। प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में आपको सम ऑफ द जीरोस दे रखा है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है √5। तो इसको आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। क्या लिखनी है, वी हैव या वी नो भी लिख सकते हैं आप, हम जानते हैं, है ना। वी हैव या वी नो कॉमा लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं साइड में कि गिवन में क्या है, गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। इससे पहले लिख सकते हैं आप, है ना। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा √5। तो ये तो 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। यही क्या हो गया, p ऑफ x हो गया। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट इसमें आते हैं, इसका फोर्थ पार्ट करेंगे हम। फोर्थ पार्ट करेंगे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1 एंड अल्फा डॉट ये भी 1 दे रखा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वी नो दैट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1। तो ये आपकी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। नाउ इसके बाद ये फिफ्थ, यहाँ पे भी ये सब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो एक्स स्क्वायर, अब अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या दे रखा है -4, तो -4 यहाँ पे -4 ऑलरेडी है, उससे कंफ्यूज नहीं होना, आपको -4 अलग लेना है ब्रैकेट में, प्लस फिर प्रोडक्ट क्या दे रखा है 1/4। क्या बनेगा इससे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो हम उसे नीचे नहीं छोड़ सकते, तो थ्रू आउट क्या करें आप 4 से मल्टीप्लाई करें। तो थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
प्लस 1, ये आपका p ऑफ x निकल के आएगा। आप चेक कर सकते हैं, आपका जो आंसर होगा पीछे दे रखा होगा। फिर आप इसमें निकल के आता है सिक्स पार्ट अब हम करेंगे, तो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 4f(x) प्लस 1, तो ये आपका p ऑफ x हो गया। ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था। तो मुबारक हो, आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।